मंत्री जी एक लेवल में लगाइए, मनोज जी लगाइए, थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा ठीक है सर। एक कुर्नी में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुर्नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। दो तीन बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुर्नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। वीआईपी और एआई महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे। ये हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। एमआईएम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखराव हो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बेस्ड रहता है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर ये उम्मीदवार खड़ा करके चाहते हैं कि उस मुस्लिम वोट का हम बिखराव करा दें। तो एमआईएम भी यहाँ पर प्रयास करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि गोपालगंज के बाद मुसलमानों में भी एक सीख आई है, खास करके मुसलमान के जो मतदाता हैं और जो नौजवान मुसलमान साथी हैं, उनमें भी ये सीख आई है कि एमआईएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है। अच्छा, एक फोटो वायरल की का सवाल उठाया जा रहा है, कह रहा है आपकी जो प्रत्याशी है उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है शराब की बोतल। अब देखिए, कब ऐसा है कि जब शराबबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग 1 करोड़ जो सर्वे हुआ है उसमें 1 करोड़ लोग ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है। तो मनोज जी भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब पुराना का फोटो, पहले का फोटो है, वो फोटो अभी कब का है नहीं है, शराबबंदी के पहले का है, कब का फोटो है कौन जानता है। इससे पता चलता है ना कि स्तर जो है राजनीतिक मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और मेरे उम्मीदवार को मजबूत महसूस कर रही है, इसीलिए इस तरह का वायरल करती है। बिल्कुल 100% डेवलपमेंट स्टेट में नहीं ना है। चिराग पासवान तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह एक्ट कर रहे थे। उन्होंने भी वैसे उम्मीदवारों को खड़ा किया था जिसको बीजेपी जो सीटें चाहती थी और फॉर्चुनेटली वो सीट आ गई जदयू के पास। तो वैसे जगहों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट को लोजपा के उम्मीदवार में ट्रांसफर कराया। तो ये कौन नया बात है कि बहुत बड़ा नया कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया।